ये है वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की। हमें इन भंबल भूसियों में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। मैं अगर गलत कहा तो माफी चाहता हूँ। इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज या कल इंपोर्टेड सरकार का सियासी जनाजा निकलना तो तय है, और जब इंपोर्टेड सरकार को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है और भरपूर तरीके से उनका सियासी जनाजा निकलेगा, तो उन्होंने एक चाल चली कि हमारा सियासी जनाजा तो निकलना ही है, लिहाजा हम सियासी शहीद कहलवाएं। पहले तो राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जैसे लोग पाकिस्तान की अदलिया पे कीचड़ उगलते थे। इस बार वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने जो बन पाया, जिस तरह बन पाया, पाकिस्तान की अदलिया पे कीचड़ उगला, इल्जाम तराशी की, बहतानबाजी की और धमकियां भी दी। तो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि आ बैल मुझे मार। तो यहां पे हिसाब उल्टा है। शहबाज शरीफ साहब खुद बैल में जाके बज रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका फायदा उनको नजर आ रहा है कि अगर हम बैल में जाके बजेंगे, अगर पाकिस्तान की अदलिया को ललकारेंगे, हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, तौहीन अदालत लगेगी, किसी ना किसी तरह ये नाअहल हो जाए या पाकिस्तान की अदलिया इनके खिलाफ एक्शन ले और ये सियासी शहीद बन जाए और अवाम की नजर में सिंपति हासिल कर सकें, सॉफ्ट कॉर्नर, जिससे एक दो वोट इनके बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने आज पाकिस्तान की अदलिया पे कीचड़ भी उगला, उनको धमकियां भी दी, और नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी रही है, जो उनका विजन रहा है, उसके खिलाफ भी चले गए और इसके अलावा बहुत सी बहकी बहकी बातें भी की। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, यह पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब अब ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट, लूली लंगड़ी सरकार, लूले लंगड़े वजीर आजम साहब बताएंगे पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजेस को कि आइन क्या है, और वो इनको आइन सिखाएंगे। जबकि वजीर आजम साहब के बड़े भाई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, भगोड़े हैं, मफरूर हैं, और वजीर आजम साहब खुद पाकिस्तान के आइन की धज्जियां बखेरते जा रहे हैं, आइन से भागते जा रहे हैं। पूरी नून लीग इंपोर्टेड सरकार, पीपल्स पार्टी JUI आइन से मफरूर है, और ये पाकिस्तान की अदलिया को सिखा रहे हैं कि आइन पे अमल करना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुल्म और ज्यादती के बना पर शहीद कर दिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात की है, ये अपने भाई के अगेंस्ट की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है, वो शहीद नहीं है, वो गद्दार है, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो गद्दार वतन है, उसकी बेटी भी गद्दार है, लिहाजा इनसे जान छुड़वाई जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आज बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़े अफसोस से और बड़े दुख भरे अंदाज से कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया। जबकि नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे वो भी जरा सुनिए। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गोद से पैदा होने वाली, आमरीत की गोद से पैदा होने वाली नाजायज पार्टी जबरदस्ती जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है, जो आमरीत के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान पे जोर जबरदस्ती मुसल्लत हुई बैठी है, वो पाकिस्तान की अदलिया को कहेगी कि आइन की पासदारी करें। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। हाँ, शहबाज शरीफ साहब, आप इन लूली लंगड़ी पार्लियामेंट का मान ना तोड़ें, जिनमें ज्यादातर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। आप उनका मान नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप खुद क्रिमिनल हैं। आपने खुद ऐसे काम किए हैं, आपकी पूरी पार्टी ने ऐसे काम किए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। आपके भाई बाहर मफरूर होकर बैठे हुए हैं। आप इनका मान ना तोड़ें, पूरी अवाम का मान तोड़ दें, आइन का मान तोड़ दें, इस मुल्क का मान तोड़ दें, इस मुल्क से गद्दारी कर लें, इस मुल्क के आइन से बगावत कर लें, इस मुल्क के आइन से मफरूर होते फिरें, इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर भाग जाएं। आप हमारा मान तोड़ते रहे, बस इस लूली लंगड़ी पार्लियामेंट का आपने मान नहीं तोड़ना। जनाब स्पीकर, उनका दौर हमने 4 साल में देख लिया, लेकिन ये अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम है कि हमने और मेरे तमाम साथियों ने बड़ी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया। अल्लाह ताला बचाए हमें इस तरह की जुर्रत से कि अगर वक्त बुरा आ गया है तो फिर खड़े हो और उसका मुकाबला करो। शहबाज शरीफ साहब जो हम पे वज़ीर आज़म मुसल्लत किए गए हैं जबरदस्ती, उनको पता ही नहीं लगता वो क्या बोल जाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ना सिर्फ अवाम पे जुल्म किया गया शहबाज शरीफ साहब को मुसल्लत करके, बल्कि शहबाज शरीफ साहब
पे खुद पे भी जुल्म किया गया, क्योंकि उनकी ज़हनी हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है। इतनी टेंशन लेते हैं, वो इस ओहदे के काबिल नहीं थे, लिहाजा उनको ज़बरदस्ती जब सहूलतकारों ने मुसल्लत किया तो आप इस ओहदे को संभाल तो नहीं पा रहे, साथ ही साथ उनकी ज़हनी तबीयत, ज़हनी कैफियत भी बिगड़ती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अल्लाह ताला बचाए हमें इस तरह की जुर्रत से कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और हम उसका मुकाबला कर सकें, तो ऐसी जुर्रत हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ताला बचाए हमें ऐसी जुर्रत से। वाह शहबाज शरीफ साहब, क्या दुआ की है आपने। हमें इन भंबल भूसियों में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। मैं अगर गलत कहा तो माफी चाहता हूँ। बाल्टी पर, अच्छा बाल्टी है वो, अच्छा मैं समझा कि वो टोप है। मैं सॉरी जनाब स्पीकर, वो बाल्टी या टोप पहन के आ जाते हैं। अब खुद बताएं, वो वज़ीर-ए-आज़म जो बहकी बहकी बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जिनसे उर्दू नहीं बोली जाती, जो मुहावरे ठीक से नहीं बोल सकते, जिनसे तकरीर नहीं हो पाती, जो हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, जिनके मुंह पे कंफ्यूजन टपकती है, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब किस तरह कैपेबल होंगे, किस तरह से इस मुल्क को संवारेंगे। ये है वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की। शहबाज शरीफ साहब ये जो उंगलियां खड़ी कर करके कह रहे हैं ना कि ये गद्दार और वो गद्दार, ये अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं और ये साथ बगल में बैठा हुआ जरदारी पाकिस्तान के गद्दार हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके अलावा मौलवी डीजल साहब और इनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब तो हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त वही दो मौजूद थे तो उन्होंने कह दिया ये दो गद्दार, यानी मैं और दूसरा जरदारी। इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया। पहले अपने गले में झांकना होगा। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब खुद बैल में जाके बज रहे हैं कि किसी ना किसी तरह सियासी शहीद बन जाए और लोगों को बताएं कि भाई हम सियासी शहीद हैं, हमें 2-4 वोट दे दो, और बातें करते हैं करप्शन की। मुअज़्ज़ज़ जजों पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हालांकि इनके भाई खुद मफरूर हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और पूरा शरीफ खानदान, इनकी रगों में करप्शन का खून दौड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बातें दूसरों पे, इल्ज़ामात दूसरों पे, कीचड़ दूसरों पे उगलते हैं। और पहले अपनी करप्शन का तो सोच लो, तुम लोगों ने किसको जवाब दिया? NRO 2 लेके तो तुम लोग बैठ गए और बातें दूसरों को सुनाते हो। पार्लियामान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मुझे इस पार्लियामान ने मुंतखब किया है बतौर वज़ीर आज़म। जनाब स्पीकर, अगर ये पार्लियामान एक फैसला करती है, एक नतीजे पे पहुंचती है और वो हुकूमत को और वो काबीना को पाबंद करती है, तो मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है, मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। वही बात ना, लूली लंगड़ी पार्लियामान के फैसले का इन्होंने एहतराम करना है, अवाम के फैसले का एहतराम नहीं करना, आइन का एहतराम नहीं करना, पाकिस्तान की अदलिया के फैसले का एहतराम नहीं करना, अपने जैसे क्रिमिनल्स का एहतराम करना है। लूली लंगड़ी पार्लियामेंट जिसमें ज़्यादातर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, उनका एहतराम इन्होंने करना है, क्योंकि ये खुद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इनके भाई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इन्होंने खुद को तो NRO 2 दे दिया है और साथ में पूरी की पूरी इंपोर्टेड सरकार को NRO 2 मिला है। चूंकि अब ये ग्रोह इकट्ठा हो चुका है चोरों का, डाकुओं का, तो ये एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, और इसी तरह बचाते रहेंगे जब तक इनको डंडा नहीं दिया जाएगा और ज़बरदस्ती इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, और फिर इनके जो जराइम हैं, इनके जो क्राइम्स हैं, इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक ये ऐसा करते ही रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।